या उस दिन बैठा मैं सुन रहा था तो मैंने कहा कौन यार सा अभी तक वर्जन मैंने सुन रहे थे, सवाल ये है। द ओरिजिनल कव्वाली बाय नुसरत फतेह अली खान साहब। तो पहले कवाली थी, फिर उसमें एक प्लेबैक वर्जन आया इसका जो जो बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी यस रिकॉर्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। उस यस। उस उस रिकॉर्डिंग में पता नहीं क्या है कि उसकी साउंड ही अलग है थोड़ी, है ना? ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई। और फिर एक कोक स्टूडियो वाला वर्जन है जो राहत फ़तेह अली खान और मोमिना या ने किया है। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। लॉन्गेस्ट टाइम आई ऑलवेज थॉट कि इट स्टार्ट्स उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, किस- उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। तो मैं सोचता था किसने जाना हाँ। किसने जाना किसने जाना किसने जाना, देखो, बट मैंने आई थिंक जब कोक स्टूडियो वर्जन भी आया था और वो सब आया था तब मैंने ज्यादा उसको सुनना शुरू किया तो इट वाज हुस्ने जाना। ओह मुझे तो अभी तक नहीं पता था। चलो, उसने तो जाना हुस्ने कि जाना, तारीफ मुमकिन नहीं। जाना के हुस्न की, जो हाँ, आपका बिलवड है उसके हुस्न की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, जिसमें जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिसमें जैसे कि सूरज की पहली किरण, वाह। जिस्म तरशा हुआ, तराशते हैं ना, डायमंड जिस्म को तरशा तराशना। हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। ये क्या मतलब हुआ? संदली संदली क्या? हो गया, स्मेल को बोलने लगे? संदल संदल होता है सैंडलवुड, तो उसकी स्मेल के सैंडल। बारे में बात कर रहे उसकी स्मेल के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी तरह उसकी खुशबू है कि संदली संदली मरमरी मरमरी, माहरू माहरू महजबी महजबी, आफरी 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 आफरी। हैं? दैट्स योर आफरीन पार्ट। आफरीन आफरीन। मेरा पार्ट बड़ा इजी है। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। अच्छा अब हम आंखों पे जा रहे हैं ये कि एक आंखें। आंखें से या पहले चेहरे पे तुमने अच्छी बात बोली थी। क्या बोला था? चेहरा ऐसे जैसे चेहरा कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वो गाने में बड़ा सही बैठता है ये। और दिस इज अ सिंपल वे टू से अ लॉट ऑफ द अदर थिंग्स दैट ही इज ऑलरेडी सेइंग। मेक अच्छा, सेंस। दूसरा दूसरा वर्ड जो मुझे अच्छा लगा वो है वीराने या वीराने, वीरान। कोसता हूँ वो घड़ी जिसमें न तेरी याद हो, सोचता हूँ खलता होगा तुझको वीराना तेरा। वाह, ओए होए है होए। हैवी। कि तुझे भी तो खलता होगा ना, हाँ तुझे हाँ। भी तो अकेलापन जो मेरे बिना कुछ ना कुछ तो खलता होगा। हाय हाय हाय। हाय एवरीवन, वेलकम टू द शो टुडे। आज हम लोग जो एक पोइट्री या क्या बोलेंगे, गाना है। गजल तो नहीं है, गाना है। गीत क्या, गाना गीत है। गाना गाना गीत डिस्कस करने वाले हैं। नज्म हो सकती है। देखते हैं नज़म है कि नहीं है। नहीं नहीं है, क्योंकि बहर में बहुत ही अच्छी बहर में लिखी गई है। लेकिन मीटर में है कि नहीं है? मीटर बहर वही मीटर में है, बिल्कुल है। नहीं, मुझे मज़ा आता है बोलने में। मुझे अभी अभी भी समझ नहीं आता मीटर क्या है, लेकिन उसमें उसमें जाने से पहले हमने सोचा कि हम थोड़ा चेंज करें फॉर्मेट को। और क्यों ना कुछ उर्दू वर्ड्स एक्सप्लोर करें। तो मैं Okay. अब से एवरी एपिसोड मूविंग फॉरवर्ड, इफ दिस वर्क्स, I'll bring you two of my favorite उर्दू वर्ड्स। और हाँ, देखें कि उस पे कोई शायरी लिखी हुई है या नहीं, या तुम व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज उर्दू वर्ड्स। उर्दू okay. भी कल को पंजाबी भी हो सकते हैं, हिंदी भी हो सकते हैं। Yeah. आज मैं आई फाउंड माई सेल्फ सेइंग दिस उर्दू वर्ड। ये वर्ड है मुनासिब। तो मुझे ये वर्ड मुनासिब बहुत अच्छा लगता है, जबकि वर्ड है मुनासिब। मुनासिब वर्ड है। मुनासिब वर्ड है, लेकिन मुझे ये वर्ड तो बहुत। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एट मुनासिब दो, यार लाइक मुझे उससे। ये मुझे यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं जब भी ओके किसी को सो बोलता हूँ सेंटेंस यार में मुझे यूज करो फिर। कि जैसे कल मुझसे किसी ने पूछा कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तो मैंने उनको जवाब दिया कि यार मुझे मुनासिब नहीं लगा। मुनासिब नहीं लगा तो ठीक नहीं लगा। ठीक नहीं लगा। लेकिन ये ओके। बड़ा एलिगेंट सा वर्ड है, लाइक इट्स अ नाइस वे टू से कि मुझे अ, अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगा इज नॉट एज एलिगेंट एलिक्वेंट एज मुनासिब नहीं लगा। या तो आप किसी को बोलो हाँ ये मुनासिब है। तो फिर अगर तुम्हारा फेवरेट वर्ड है तो तुम शायरी ढूंढ के लाओ ना, मैं शायरी ढूंढ के लाऊं इसमें। हाँ ना, शायर तो तुम हो ना, मैं तो बस बोलने वाला हूँ। ओके। तो अब मुझे मुनासिब पे एकदम तो यार कैसे याद आएगी। तुम्हें ये वर्ड कैसा लगता है मुनासिब? आई मीन आई हैव एन ओके रिलेशनशिप विद इट। तुम्हें मुनासिब लगता है बस? मैं मुझे मुनासिब लगता है, अपनी जगह पे ठीक है, वो सूटेबल है। तो मुझे वही लगता है, उससे ज्यादा मेरा इससे रिश्ता है नहीं कोई, इतनी ज्यादा निस्बत हुई नहीं मेरी।
बट मुनासिब पे एक कुछ अच्छी अगर हम पोइट्री पढ़े तो ओके, तो हम कुछ ये मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था तो मुझे ये अच्छी लगी कि सताया आज मुनासिब जगह पे बारिश ने, सताया आज मुनासिब जगह पे बारिश ने, इसी बहाने ठहर जाए उसका घर यह है यहाँ। वाह, बड़ा मुनासिब शेर मुनासिब था। मुनासिब शेर है। बड़ा मुनासिब शेर था। नहीं, मजा नहीं आया यार। मज़ा नहीं आई डोंट आया। नो, मजा नहीं आया। मुनासिब में मज़ा नहीं आया, या शेर में मज़ा नहीं आया। उनका या आई मीन आई डोंट नो, मजा नहीं आया उसमें। कुछ और अच्छा शेर तुम मुझे पहले बता दिया करो ना, तो अच्छा शेर, या तो अगर मुझे कुछ ऐसा ध्यान होगा तो मैं आई रीड इट, बट एकदम ऐसे नहीं याद आएगा तो आई ट्राई टू फाइंड इट। सही है, यू कैन ट्राई टू फाइंड इट, और अगर नहीं मिलेगा तो सही है। दैट्स द ओके होल पॉइंट, टू ओके कीप इट रियल। मैं बाबा से पूछा था इसी मुनासिब के बारे में, तो उन्होंने कहा असल में मुनासिब जो वर्ड है ना, शायरी बड़े एक्सट्रीम्स पे होती है। तो ये वर्ड ओके। बड़ा मुनासिब है। तो ये मुनासिब वर्ड मुनासिब नहीं है शायरी में। हाँ, वही बात वही है। इट्स एन ओवरफ्लो ऑफ इमोशन, नॉट नॉट लाइक एग्जैक्टली। कि आप सूटेबल बात नहीं कर रहे हो, आप ऊपर 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 की बात पोइट्री में कर आप रहे एवरेज बात नहीं कर रहे होते हो, हो। ओके या आप एक्सट्रीम्स। दैट मेक्स सेंस, या दैट मेक्स अच्छा, सेंस। दूसरा दूसरा वर्ड जो मुझे अच्छा लगा वो है वीराने या वीराने, वीरान। खान, वीराना, वीराने, और वीराना, इस पे तो मैंने भी एक लिखा था शेर इसका है, मुझे मतलब याद है। मतलब क्या है ये तो समझाओ। आई थिंक वीराना जैसे आपका, जैसे वीरान कोई शहर होता है, गोस्ट टाउन को आप वीरान शहर कहोगे, वीराना जहाँ है वहां आबादी पर, ना हो। जहाँ आबादी ना हो, ये जो जिसको बल्कि वैसे। बल्कि बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन है ना, यस, इट्स एम्प्टीनेस। अ गोस्ट टाउन, इट्स अ गोस्ट टाउन या। तो या वीराना, उस पे मुझे याद है मैंने भी एक शेर लिखा था, अगर मुझे मिलता है तो, कि कोसता हूँ वो घड़ी जिसमें न तेरी याद हो, कोसता हूँ वो घड़ी जिसमें न तेरी याद हो, सोचता हूँ खलता होगा तुझको वीराना तेरा। वाह, ओए होए होए, है हैवी। कि तुझे भी तो खलता होगा ना, हाँ तुझे हाँ, भी तो अकेलापन जो मेरे बिना कुछ ना कुछ तो खलता होगा। हाय 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 हाय। तो कोसता हूँ वो घड़ी जिसमें न तेरी याद हो, सोचता हूँ खलता होगा तुझको भी वीराना तेरा। वाह, दिल से निकला हाँ ये। हाँ जैसे इमेजिनिंग हाँ, आई कि थिंक वो भी तो मेरे बिना सफर कर रहे होंगे। हार्ड वर्ड है ये। Yes. इस पे तुमने शेर भी हार्ड लिखा है। अच्छा ठीक है, इसमें फिर वही हो जाता है ना कि शायरी के हिसाब से ये मुनासिब ज्यादा है हाँ, कि इफ क्योंकि यू टॉकिंग इन एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम है। आप थोड़ा आप एक्सट्रीम से बात कर रहे हो, इमोशन की हाइट पे बात कर रहे हो, स्पेशली गजल, गजल इज मोर अबाउट इमोशन, राइट। आपकी जो नज़में होती हैं वो थोड़ी स्टोरी लाइन पे चलती हैं, तो वो उसमें एक आप कहानी बता रहे हो तो कहानी में ऊपर नीचे यू कैन गो विद इमोशंस एंड एवरीथिंग, लाइक एक एक टोन होती है उसकी, बट गजल जो है वो हर शेर अपना एक इमोशन है, हर शेर अपना एक एक्सट्रीम वर्जन ऑफ, इट कैन बी एक्सट्रीम और इट कैन बी हाउएवर दे वांट टू टेक इट, बट वो इमोशन है, राइट। हम्म। तो आई थिंक गजल के हिसाब से मुनासिब जो वर्ड है वो माइट नॉट फिट बेटर, जबकि यूज हुआ है, लेकिन या एक्सट्रीम वर्ड्स आर बेटर, तो मे बी हम आगे चल के कुछ इसी तरह के वर्ड्स लाएं जो एक कोई एक्सट्रीम इमोशन यू नो तो कम्युनिकेट। एक ऐसा कर सकते हो कि वर्ड्स ढूंढ के जो तुम लाते हो उसमें कुछ शायरी एक दो ऐसे पढ़ो और तुम्हें लगे कि ये वर्ड कहाँ बेस्ट यूज हुआ है, कहाँ पे उसका जो मीनिंग है वो खुल के ज्यादा आ रहा है किस शेर के अंदर, एंड देन वी कैन डिस्कस दैट, हम्म, ठीक है ठीक। राइट। थोड़ा होमवर्क तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो मतलब वर्ड भी मैं लाऊं और शेर भी मैं लाऊं और फिर मैं बताऊं कि कहाँ बैठ रहा है ज्यादा अच्छा। चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ऐसे भी I करके। think that'll be a better format. हाँ नहीं, आई थिंक सो, आई थिंक वी कैन कंटिन्यू सम वर्जन ऑफ दिस मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे कुछ वर्ड्स मैं जैसे सोचता हूँ मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनको लाऊं हमारी कॉन्वर्सेशन में। शुरू ही उससे किया करो, सीधा वर्ड से। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। या मतलब स्टार्टिंग ही मुनासिब। मुनासिब, या अब बोलो। But let's start with the episode. Let's start with the episode. I mean, we Yes. started with the episode, but let's get to the main thing, Yes. which is one of my favorite songs.
यस लेकिन क्षितिज ये लाया है आज आइडिया कि हम ये वाला करते हैं। तो क्षितिज, व्हाई डोंट यू टेल अस व्हाई यार यू मैं या उस दिन बैठा मैं सुन रहा था तो मैंने कहा कौन यार सा अभी तक वर्जन मैंने सुन रहे थे, सवाल ये है। द ओरिजिनल कव्वाली बाय नुसरत फतेह अली खान साहब, एंड उसके बाद जो उन्होंने कंपोजिशन भी बनाई थी जो उन्होंने एक्चुअली रिलीज किया था, जो वो आया था तो वो भी जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। और तो जो कोक स्टूडियो वर्जन है वो भी आफरी 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 आफरी। तो पहले कवाली थी, फिर उसमें एक प्लेबैक वर्जन आया इसका जो बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी यस रिकॉर्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। यस उस रिकॉर्डिंग में पता नहीं क्या है कि उसकी साउंड ही अलग है थोड़ी, है ना? ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई। I think it was internationally almost played. Like I've seen some नुसरत फतेह अली खान साहब का जो कॉन्सर्ट है या वो हो रहा है वो आई थिंक फ्रांस में या कहीं था, तो it was like he was kind of like वो म्यूजिक जो कंपोजिशन है और जो ये गाना है बहुत आई थिंक it crossed the boundaries of like you know language and या like overall like उस रिकॉर्डिंग political boundaries or उस रिकॉर्डिंग की साउंड कुछ बड़ी यूनिक है। जब भी वो गाना आता है एक बड़ी वार्म सी फीलिंग आती है, और यू नो उसके लिरिक्स भी ऐसे है। उसकी लिरिक्स भी ऐसे हैं। और फिर एक कोक स्टूडियो वाला वर्जन है जो अभी आई थिंक उसने, पता नहीं किसने, राहत मोमिना, फतेह अली खान राहत फतेह अली खान और मोमिना या ने किया है। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। बट वो लिमिटेड है उसके अंदर वो पूरा वो नहीं है, बट एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट इट कि हम ऑलमोस्ट Did we लग रहा है say कोड what? वर्ड में बात कर रहे हैं। Did we say which one it is? नो आफरी आफरी अच्छा, दैट्स ये द वन। आफरीन है कौन? आफरी कोई भी नहीं है। क्यों? आफरीन नाम होता है ना लोगों का। नहीं लेकिन उसमें नहीं बात कर रहे ना, आफरी आफरी तो वो कह रहे हैं ना कि वो या तो खुदा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ओ क्रिएटर व्हाट हैव यू मेड व्हाट हैव यू डन काइंड ऑफ थिंग, और आफरीन, आफरीन का मतलब क्या है? आफरीन आफरी आफरीन। वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक इट्स लाइक होता है ना यार कि जैसे आप कहते हो कि वर्ड होता है यार ब्रावो ब्रावो लाइक एक्सलेंट एक्सलेंट काइंड ऑफ। तो वो कह रहे हैं ना कि आप अगर देखो हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। आफरी आफरी, आफरीन आफरीन, कि वाह वो वाह। इतना वो है या तो वो आफरी के अलावा उनको कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा कि वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हुस्न जाना की तारीफ। तो अच्छा मतलब एक अगर तुम कोई अच्छा शेर बोलो, मैं बोल सकता हूँ आफरीन आफरीन। तो या अगर तुम्हें ना वो हो अगर इतना ना अच्छा लगे। हाइट ऑफ इमोशन हो कि लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स इन दैट सेंस, या श्योर। अच्छा, बट अच्छा आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम I always thought कि it starts उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, तो मैं सोचता था किसने जाना किसने जाना किसने जाना किसने जाना। बट मैंने आई थिंक जब कोक स्टूडियो वर्जन भी आया था और वो सब आया था तब मैंने ज्यादा उसको सुनना शुरू किया, तो इट वाज हुस्ने जाना। ओह, मुझे तो अभी तक नहीं पता था। चलो, उसने तो जाना हुस्ने की जाना, तारीफ मुमकिन नहीं। जाना के हुस्न की, जो हाँ, आपका बिलवड है उसके हुस्न की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, मैं तू तो भी देखे अगर तो कहे हम नशी। राइट, जो आपके साथ आपका फ्रेंड बैठा है उसके साथ वो कह रहे हैं तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। वाह 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 वाह। राइट, तो हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी। जो इसमें मेटाफर्स यूज किए गए हैं, मैं लाइक अगर आप देखोगे इसमें आई थिंक 3 और 4 उसमें डिवाइडेड है, इसके जो वो है अंतरे हैं, जिसमें कि उन्होंने उसके जो जिस्म, आंखें, जुल्फे, हम्म, राइट जुल्फ, इनके बारे में बात की है। 3 आई थिंक अंतरे हैं, या सॉरी जिस्म, आंखें, चेहरा, जुल्फ, 4 चेहरा, उसके अंतरे हैं, या चेहरा। तो हम एक एक करके उसको कवर करेंगे, अभी तो ये गाएंगे भी हम गाना, मजा आएगा। या लाइक एक एक करके उसको कवर करेंगे कि अच्छा उनके जिस्म के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं। हम्म, वो कहते हैं कि मैं उसको पढ़ूंगा कि
ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। हाँ, बोलो। अजंता की मूरत पता है ना, अजंता लोरा केव्स है इंडिया में, Yeah. मध्य प्रदेश में। वहाँ पे मूर्तियाँ हैं पुरानी अच्छी वो बनी हुई, तो वो अजंता की मूरत से उसको कंपेयर कर रहे हैं। हम्म, तो जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी। अब डू यू नो रागिनी? no. रागिनी, अच्छा। Like रागिनी जो rag, है, I associate with music, rag. या इट्स मेलोडी, इट्स एसेंशियली ए मेलोडी, राइट। और एक, और हमारे यहाँ जैसे आई एम फ्रॉम हरियाणा बेसिकली, राइट। सो वहाँ पर रागिनी होती है। आई थिंक हमने कवर भी की थी इस, आई थिंक हमारा सीजन 2 का तीसरा या चौथा पांचवा एपिसोड था। वो तू राजा की राज दुलारी में सिर्फ लंगोटे आड़ा सू हाँ, भांग मुझे रगड़ वो के याद पिया, मुझे वो दैर याद वाज अ रागिनी, अच्छा। राइट। वैसे उसका मतलब उसमें भी है, एक्चुअली लोगों के नाम भी होते हैं रागिनी, लड़कियों के, बट या वो राग के उसमें ही है, इट्स लाइक अ मेलोडी। लेकिन रागिनी के नाम से एक म्यूजिकल जो हमने वो किया था वो मशहूर है बहुत, द स्टेट आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो वो उसमें वो था कि तू राजा की राज दुलारी, हम्म, राइट। तो जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन बाग, राइट। जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, वाह। जिस्म तरशा हुआ, तराशते हैं ना, डायमंड जिस्म को तरशा तराशते हुआ, दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। ये क्या मतलब हुआ? संदली संदली क्या हो बोल गया? स्मेल को बोल रहे हैं स- लाइक? संदल, संदल होता है सैंडलवुड। या तो उसकी स्मेल के सैंडल, बारे में बात कर रहे उसकी हैं? स्मेल के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी तरह उसकी खुशबू है, कि संदली संदली मरमरी मरमरी। मरमरी जो होता है वो मरमर, जिससे आपका जो ये ताजमहल बना है, संगे मरमर, राइट, मार्बल, उसकी तरह उसकी जो या तो उसमें एक हो सकता है कि संगे मरमर, मरमर जो होता है वाइट कलर का होता है, तो उसमें वो या तो वाइट कम्प्लेक्शन की बात कर रहे हैं, या उसकी सॉफ्टनेस, या जो मार्बल का एक वो एक टच होता है ना, उसकी बात कर खूबसूरती, रहे हैं कि दैट्स मार्बल हाउ की खूबसूरती। खूबसूरती, या। तो वो जिस्म को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वहां ले गए हैं कि संदली संदली मरमरी मरमरी, वाह। या, उसने जाना कि ये तारीफ मुमकिन नहीं। लिखी किसने है? गेस। नहीं, मैं गेस नहीं कर सकता। जावेद अख्तर ने। ओए होए, Yeah, सीरियसली? yeah, and he has a story behind it too. Like I think he was doing a movie with I think मूवी का नाम था सरगम, और या संगम, संगम आई थिंक मूवी का नाम था। और उसमें जो आपके नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, उन्होंने कुछ कंपोजिशंस वगैरह उन्होंने गाया भी था। तो आई थिंक उनको, उनकी एक कंपोजिशन थी जो जावेद अख्तर को बहुत पसंद आई, और उन्होंने अपने प्रोड्यूसर को कहा कि ये कंपोजिशन ले लो। तो उनके प्रोड्यूसर तो नहीं माने, आई थिंक वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उस टाइम, तो वो डर गए थे कि मतलब ये क्या। तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा है, इसमें गाना लिखा जा सकता है। तो उन्होंने एक्चुअली फिर डायरेक्टली नुसरत साहब को ही बताया कि आपकी ये जो कंपोजिशन है उस पर बहुत अच्छा ये गाना लिखा जा सकता है। उन्होंने फिर उनको गाना सुनाया वो वाला, यही अच्छा। वाला। और ये फिर नुसरत साहब ने कहा कि ये वही गाना है, मतलब ये जो गाना है आपका, ये उसी उस पर ही बैठ सकता है, उस कंपोजिशन में परफेक्ट है उसके लिए। वाह। तो या दैट्स हाउ इट केम इनटू बी, लाइक द एग्जिस्टेंस, लाइक तो ये अभी तुमने जिस्म वाला पार्ट बताया। जिस्म का पार्ट पड़ा है सिर्फ अभी। अब वो चेहरे की बात करेंगे। उसके बीच में आफरी आफरी भी आता है, उसके आफरी। बीच में आफरी तो है ही, राइट, वो तो कोरस है ना, हम गा नहीं रहे। नहीं अच्छा, गा। फिर जब भी मैं कोई वो खत्म करूंगा तो मैं फिर आफरी आफरी गाना पड़ेगा। हाँ, मैं गाऊंगा ब्रो, मुझे मेरा फेवरेट ओके, गाना है। देन गो फॉर इट, योर टर्न। नहीं, हो गया, मैंने कर लिया, आफरी आफरी। ओके, तो अगला है कि चेहरा एक फूल की तरह शादाब है। अब चेहरे पे बात हो रही है, हाँ। अब चेहरे पे अब बात हो रही पूरे है। पूरे उसमें अंतरा तुमने बोला, मुझे अंतरा का मतलब नहीं पता, लेकिन आई थिंक आई नो या व्हाट यू मीन। आई मीन कोरस होता है, और कोरस के बाद ये होता है ना आपकी जो वो होते हैं, तो एक दिस एक इज पैसेज दैट्स जो व्हाट अभी आएगा उसमें अब बस या चेहरे की बात होगी। या दीज आर लाइक वर्सेस, राइट, लाइक ये वर्स है, पहले आपका कोरस है, फिर वर्स है, फिर कोरस है, फिर वर्स है, तो अच्छा या। सर। तो ये है कि चेहरा एक फूल की तरह शादाब है। शादाब का मतलब होता है प्लेजेंट या तरोताज़ा, या जैसे उसके या वो जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है वो भी मतलब हो सकता है, शादाब खान। उसके नाम का भी तो कुछ मतलब होगा। प्लेजेंट खान।
तो चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है। अब महताब तो पता है ना। वो भी एक बंदा ही है। या श्योर, इट्स महा मीन्स आपका महताब कहते हैं चांद को। हाँ, अच्छा अच्छा सही। चांद आफ्ताब सूरज को कहते हैं, महताब चांद को कहते आप भी बंदा ही है। हैं। या तो चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है। चेहरा जैसे गज़ल, चेहरा जाने गज़ल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल। कमल जो उसको कह रहे हैं वो कमल जो लोटस को कहते हैं। चेहरा जैसे तसव्वुर भी तसव्वुर की तस्वीर भी। वाह। राइट, वो तसव्वुर भी है और तस्वीर भी है। मैं इमेजिनेशन इमेजिनेशन भी बोलता है, है और परसेप्शन भी वही है और तस्वीर भी वही है। हाँ। राइट, तो चेहरा जैसे तसव्वुर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी। ख्वाब तो पता है, ताबीर मतलब क्या, विश। ताबीर होता है ख्वाब की इंटरप्रिटेशन। अच्छा। तो ख्वाब भी वही है और उसकी इंटरप्रिटेशन भी वही है। अच्छा, बड़ा खतरनाक लाइक है। उसको उसको एक्सप्लेन करने का और कोई तरीका ही नहीं है। दिस इज व्हाट लाइक कि उसके लिए जो बेस्ट वर्ड है मेरे पास वो वही है। वो एवरीथिंग, एवरीथिंग, इट्स या एवरीथिंग। या तो वो एक एक सिर्फ ये लाइन और ये चीजें उसको एक डिवाइन एंगल दे देती है ऑलमोस्ट। कहते हैं ना कि कहते हैं कि आई थिंक बुल्ले शाह बाबा बुल्ले शाह ने कहा था या कैसे कि अगर वो जो खुदा से मिलने का जो एक्सपीरियंस है वो कभी डिफाइन करना हो तो वो गूंगे का गुड़ है। अब गूंगे ने गुड़ खा लिया और उसको क्या पता अब कैसे एक्सप्लेन करे। हाउ कैन ही एक्सप्लेन इट टू पीपल दैट व्हाट हैव आई टेस्टेड। हाइपर हो जाएगा वो तो। नो, बिकॉज यू डोंट हैव द वर्ड्स फॉर इट। या सो फिजिकली एक्सप्लेन करेगा। या आई मीन यू कैन ट्राई बट दैट्स व्हाट लाइक या दैट्स व्हाट दे से रिलीजन मीन्स ऑलमोस्ट। तो चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तसव्वुर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैला की दास्तां। नहीं समझा। चेहरा अलिफ लैला की दास्तां, अलिफ लैला की सुना होगा। नहीं सुना। आई थिंक मजनू लैला की बात चल रही है, अच्छा। लैला मजनू की। हाँ, तब वो या तो कोई लैला का कोई और लवर आ गया बलिफ। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनका नाम तो कैस था ना। अच्छा, प्यार से अलिफ बुलाते थे। या आई थिंक अलिफ लैला माइट बी सम वर्जन ऑफ समथिंग एल्स। लैला मजनू में भी। I think so. Ah, interesting. Oh no, okay. Alif Laila is like it's like a collection of like इसमें अलादीन की स्टोरी भी आती है, उसमें अली बाबा और 40 जो 40 चोर की तो स्टोरी भी है, सिंबाद द सेलर जो है उसकी स्टोरी भी है वगैरह। तो आई थिंक वो अलिफ लैला, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। बट वो अलिफ लैला की दास्तां, तो उसके अंदर से कोई दास्तां है। तो एसेंशली आपके चाइल्डहुड की जो हैप्पी मेमोरीज हैं ये सब उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही सही। कि चेहरा कोई अलिफ लैला की दास्तां, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमा। हम्म। कि एकदम रियलिटी है, एक पल आपका वहम है जैसे। या चेहरा जैसे कि चेहरा कोई भी नहीं, वाह। माहरू माहरू महजबी महजबी। महारू महारू। माहरू, या अच्छा महताब क्या होता है? मून। बंदा है, हाँ हाँ। तो उसमें से महा ले लो। महा, ओके। और रूह, रूह नहीं, रूह, आर यू यू, रूह। महारू माहरू चांद की शक्ल वाला। मतलब अच्छा। नहीं, महारू तो वो नहीं हुआ लाइक अच्छा, खैर मैं ज्यादा ही आगे पहुंच रहा हूँ। रू मतलब आपकी शक्ल, या उसको कहते हैं फेस को कहते हैं। तो माहरू चांद की शक्ल वाला। और सही। महजबी महजबी ऐसे जबी होता है आपका फोरहेड। तो वो हो गया कि चांद की चमक वाला फोरहेड ऑलमोस्ट। वाह। या तो माहरू माहरू महजबी महजबी, आफरी 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 आफरी। दैट्स योर आफरीन पार्ट। आफरीन आफरीन, मेरा पार्ट बड़ा इजी है। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। अच्छा, अब हम आंखों पे जा रहे अच्छा, आंखों पे आ जाए। हैं। ये कि एक आंखें, आंखें से या पहले चेहरे पे तुमने अच्छी बात बोली थी, क्या बोला था? चेहरा ऐसे जैसे चेहरा कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वो गाने में बड़ा सही बैठता है ये। और दिस इज अ सिंपल वे टू से अ लॉट ऑफ द अदर थिंग्स दैट ही इज ऑलरेडी सेइंग। हम्म, जैसे वो कंपेयर कर रहे हैं ना कि हर चीज से कि माँ जबीन, तसव्वुर भी तस्वीर भी। या तो वो बेसिक इनएक्सप्लेनेबल बन जाता है ऑलमोस्ट। या बेसिक वर्ड में बोल दिया कि चेहरा ऐसा जैसे चेहरा कोई भी चेहरा नहीं। कोई भी नहीं। या है आंखें। आंखें और भी मजेदार है, और इसमें आई थिंक मेरा फेवरेट पार्ट जो आता है इस गाने का वो आंखों का है ना, लेट यू नो व्हेन इट कम्स। है तो पूरा ही फेवरेट की जिस हिसाब से वो लिखा गया है, बट दिस वन स्पेसिफिकली कि आंखें देखी हैं तो मैं देखता रह गया,
आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतिशां, चिंगारियां ऑलमोस्ट, राइट। मतलब जाम दो प्याला, जाम जाम, तो प्याला हो गया ना। या तो वो कह रहे हैं कि आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतिशां, ओके, अच्छा। जाम या मैं कदे, जाम या मैं के ये दो बाब हैं, राइट। जाम, जाम है, सॉरी आंखें हैं, आई एम कंफ्यूजिंग इट, सॉरी। आंखें या मैं कदे के ये दो बाब हैं, बाब अच्छा, होता है दरवाजे, हाँ मतलब बाहर की दो बाब है। या या कि आंखें हैं कि मैं कदे में जाने के दरवाजे हैं, हाँ, राइट। बिकॉज वो उसमें आंखों में जाके वो हो जाते हैं इंटॉक्सिकेट। या तो आंखें या मैं कदे के ये दो बाब हैं, आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं, वाह। आंखें, अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है कि आंखें नीची हुई तो हया बन गई। अच्छा। तो ये पूरा इमेजिन करके देखो तुम, मेरे साथ साथ चलो मेरे, कि इसमें आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आंखें वाह। उठकर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुककर उठी तो कज़ा बन गई। वाह। देखो ना क्या लिखा है यार, लाइक आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आपकी शर्म आती है आपको जब आता है तो हाँ, आपकी तो आंखें नीचे नीचे कर हो लो। जाती है, हाँ। राइट। और आपकी जब आंखें ऊपर होती है, तो अब आप आंखें बंद करते हो ऊपर देखते हो तो दुआ। रब की बात कर रहे हो, दुआ कर रहे हो आप, हम्म। राइट। आकर उठ, और उसमें भी अदाएं हैं कि आंखें उठकर झुकी, उठकर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुककर उठी तो कज़ा बन गई। मतलब ये नहीं समझ आया, उठकर उठकर झुकी तो कज़ा कैसे बन गई? कज़ा मतलब ऑलमोस्ट वही, वो अपने हालत बता रहा है ना कि मेरे लिए इट वाज लाइक अ डेथ ऑफ मी, ओई। कि उफ। वो अदा की इस लेवल पे वो थी कि इट्स लाइक अ डेथ ऑफ मी हम्म। ऑलमोस्ट, हम्म। राइट। तो आंखें झुककर उठी तो कज़ा बन गई, आंखें जिनमें है कैद आसमान और ज़मीन, जिन आंखें जिनमें है कैद आसमान और ज़मीन, नरगिसी नरगिसी सुरमई सुरमई। नरगिसी, नरगिसी क्या है? नरगिस एक्चुअली इट्स लाइक अ फ्लावर, ओके। जिसका एक आई थिंक एक वाइट कलर का फ्लावर होता है विद येलो लाइक अ सेंटर। एडिटर ये साहब, इफ यू कैन उसका फाइंड फ्लावर होता नरगिस, है, प्लूमेरिया का फ्लावर। इज इट, आई डोंट नो एक्चुअली द इंग्लिश वर्जन ऑफ इट, प्लूमेरिया लाइक उसको क्या कहते हैं। इन उर्दू, प्लूमेरिया इन उर्दू क्या होता है ये? गुल, हाँ ये यही है, चंपा, चंपा का फ्लावर। चंपा, या देयर यू चंपा का फ्लावर। गो, ओके, या। तो वो जो है, मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता था उसका कि वो कौन सा फ्लावर होता है, बट या, तो वो है नरगिसी नरगिसी सुरमई सुरमई। तो आंखों में सुरमा लगा होता है आपके, वजह से ग्रे से उसकी वो कह रहे हैं ना, कलर के हिसाब से कह रहे हैं, या। नरगिसी, अच्छा तुमने नरगिसी बोला ना, नरगिसी से मुझे नरगिसी कोफ्ता याद आता है। नरगिसी कोफ्ता क्या होता है? अंडे वाला। अंडे वाला। और अंडे का कलर भी ऐसी होता है जो तुम कह रहे हो ना, येलो और वाइट। तो उसको, हाँ, अगर उसका जो योक अगर देखें तो आई थिंक वाइट एंड येलो, राइट। तो मेरे ख्याल से अंडे आई की थिंक बात दैट्स नहीं हो रही बट इट लाइक आई थिंक इट्स उर्दू पोइट्री में काफ़ी यूज़ होता है नरगिसी, टू एक्सप्लेन काइंड ऑफ योर, लाइक उसको काफ़ी कंपेयर किया जाता है। है। या तो अब तुम्हारा पार्ट आ गया, आफरी आफरी। आफरी, आफरी, यू आफरी। गॉटा नो इट ब्रो, आई डोंट हैव टू कॉल इट, यू गॉटा नो इट। मैं असल में वर्ड्स में पीछे रह जाता हूँ ना थोड़ा। मैं अभी तक नरगिसी कोफ्ता देख रहा हूँ। तो चलो, वो भी डाल देंगे एडिटर साहब, एडिटर साहब, नरगिस फ्लावर, नरगिसी कोफ्ता हाँ। और बुरैर। हाँ। हाँ, ये बात तीन सही। चीजें दिखा देना, क्या। तो उसके बाद है जुल्फ पे बात आ रही है अब, ओह, अब जुल्फों पे आ रही है। जुल्फों की बात आ रही है कि जुल्फे जाना की भी लंबी है दास्तां, जुल्फे जाना की भी लंबी है दास्तां, जुल्फ की मेरे दिल पर है परछाइयाँ, हम्म। जुल्फ जैसे कि उलझी हुई हो घटा, ओफ। देखो, जुल्फ जुल्फ को जै उल उल उलझी हुई घटा, मतलब जुल्फ उलझ भी सकते हैं ना। जुल्फ उलझती है, हाँ। आपकी जो जुल्फे हैं वो उलझती हैं, तो जुल्फ जैसे कि उलझी हुई हो घटा, जुल्फ जैसे कि हो कोई काली बला, ओफ। जुल्फ उलझे, अब देखो जुल्फ उलझे तो दुनिया परेशान हो, हम्म। जुल्फ सुलझे तो ये गीत आसान हो, हम्म। जुल्फ उलझे तो ये दुनिया परेशान हो, और वो कह रहे हैं वो सुलझ गई तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ये गीत आसान हो जाएगा, हाँ, क्रेजी। और मे भी मैं परेशान नहीं होऊंगा एनीमोर, क्योंकि ये गीत थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आसान हो जाएगा। तो जुल्फ बिखरे सिया रात छाने लगे, सिया होता है काली,
राइट। तो जुल्फ बिखरे तो सिया रात छाने लगे, जुल्फ लहराए तो रात गाने लगे, ओह, जुल्फ जंजीर फिर भी है कितनी हंसी, जुल्फ जंजीर है फिर भी कितनी हंसी, रेशमी रेशमी अंबरी अंबरी। रेशमी रेशमी तो पता है, अंबरी। अंबरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड एक्चुअली। बताओ अंबरी। अंबरी मुझे भी नहीं पता था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि एम्बर एक वो अगर आप देखोगे तो उससे परफ्यूम्स बनती है, सेंटेड वो होता है, एम्बर एक पेड़ों से होता है, इट्स लाइक अ रेजन, राइट, जो जिसमें वो बट उसकी कोई खुशबू होती नहीं है, अच्छा। राइट, बट उसका जो कलर होता है अगर आप एम्बर कोई आप सेंट देखोगे, वो एम्बर एक काइंड ऑफ लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ थीम, हम्म। राइट, वो उसका जो, लेकिन ये वो एम्बरी है नहीं। अच्छा। ये जो अंबरी होता है, आई थिंक उसका जो टर्म थी वो थी एम्बर ग्रेस, एम्बर ग्रेस, दिस इज व्हाट आई फाउंड, लाइक एम्बर ग्रेस एक इट्स लाइक जो स्पर्म वेल होती है उसकी इंटेस्टाइन में बनता है, अच्छा। राइट, एंड दे इन द फ्रेग्रेंस वर्ल्ड दे कॉल इट अ फ्लोटिंग गोल्ड। Okay, so it's like very valued Yeah, for making some different types of smells. yeah, and it has it's like it has a very specific smell, like a musky smell, Hmm. राइट। अब वो उनकी जुल्फों को कह रहे हैं कि रेशमी रेशमी अंबरी अंबरी, Hmm. राइट। अब मैं तुम्हें एक वहां भी लेके चलता हूँ इसमें, कि हमने पिछली बार एक वो की थी इसमें नज्म गजल की थी उनकी, फैज़ अहमद फैज़ की, कि वो क्या था कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। हाँ। तो उसमें एक शेर था जिसमें उन्होंने कहा था कि, और यही जुल्फ की बात की थी और मुश्क बार कहा था कि कभी तो सुबह हो तेरे कुंजे लब से हो आगाज, कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज, कभी तो शब तेरे सरे जुल्फ मुश्क बार चले, Hmm. राइट, कि तेरे जो सर जुल्फ से है, जो उसकी जो मस्की स्मेल है, जो सेंट है, उससे मेरी शब चले, Hmm. राइट, मेरी मेरी रात चले, हाँ। राइट। तो वही बात यहाँ भी हो रही है, वो अंबरी अंबरी, दैट इज लाइक दैट 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 सेंट, वही सेंट की बात हो रही द है। मस्की सेंट दैट फ्रॉम द हेयर, या, हम्म। बट उन्होंने एक वर्ड में कह दिया अंबरी अंबरी, हाँ, आफरी आफरी या। आफरी। तो आई थिंक समटाइम्स दैट इज what we have lost over time in language is कई बार हमारे पास एक एक वर्ड है पूरा पूरा एक फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ। right, in order to simplify the language we kind of have lost it, I feel like. Yeah. बट अगर आप पुरानी कोई लैंग्वेजेस भी देखोगे जिनमें जैसे अब ये भी है, फ्रेंच है, जिनको पोएटिक लैंग्वेज ही कहा जाता है, they have those things because the words, like single words, are carrying like a whole phenomena behind it, like a whole, ये मेरे ख्याल से जापानीज में काफी है, yeah, जापानीज लैंग्वेज में काफी है ये। हो हो सकता सकता, है हमारी जबानों में भी काफी हो। अच्छा, ये ऐसे वर्ड्स ढूंढ के लाएंगे आपसे, yeah, that'd ऐसे be fun. वर्ड। हाँ, ऐसे वर्ड्स ढूंढ के लाएंगे, बट हाँ, बहुत 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 खूबसूरत है ये। But that's the whole song या। essentially. तो इसमें बहुत सारे मेटाफर्स हैं, बहुत सारा एक आपका, और बहुत ही लाइक एक तरीके से उसको आई थिंक अप्रोच भी किया गया, राइट, ओवरऑल पोइट्री को, कि यार मैं अब जुल्फों में बात कर रहा हूँ, मैं आंखों में बात कर रहा हूँ, तो आई टेक माई टाइम, या। I'll take my time and I'll work on it, कि मैं इसके मतलब what else like कि एक मुझे लगता है कि जब आप, गजल से थोड़ा अलग है, गजल में आपको दो लाइनों में एक बात कहनी है, बट इसमें जो है उन्होंने बैठ के अच्छे ढंग से तसल्ली से हाँ। सोचा है कि what do I think about this, right, और या। वो लिखा है, हाँ, yeah, मुझे and इसलिए। I'll pick the best words, I'll pick the best metaphors, I'll pick everything best for this, right. या। या। उन्होंने तो कॉम्पोजिशन भी बेस्ट ढूंढी इसके लिए, खुद ही ढूंढी। हाँ, yeah. खुद ही तो ढूंढी। वो भी आई थिंक लाइक बिकॉज आई मीन स्पेशली जावेद अख्तर, लाइक ही वर्क्स विद दैट, लाइक आपका बॉलीवुड में आप काम करते हो तो कई बार, और ज्यादातर वो तो कहते हैं आजकल कि ऐसा ही होता है कि यू हैव अ ट्यून एंड यू हैव टू मेक अ लाइक काइंड ऑफ सॉन्ग फॉर इट, लाइक यू हैव टू राइट लिरिक्स ऑन द ट्यून, या। राइट। पहले होता था कि आपके पास लिखा हुआ है और आप उस पर ट्यून बनाते थे, अब वो ट्यून भी है, एंड ही सेड लाइक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ, आई हैव सीन सम ऑफ हिज इंटरव्यूज, बट
But yeah, this is and I think कभी जावेद अख्तर के इंटरव्यूज देखो, जो स्पेशली उन्होंने नुसरत साहब के बारे में कहा है, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ ही मेट देम, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से हैं उनके पास बताने को. Maybe we can play some in the shorts as part of the episode. क्या कहते हैं, मैं कहूँगा एडिटर साहब आप वो तीनों वर्जन्स भी लगाएं, या 2 वर्जन्स जो जिनके बारे में हमने बात की है, एंड वी शुड हैव पीपल कमेंट व्हिच वन इज देयर फेवरेट. वो भी कहेंगे इतना काम देते जाते हैं मुझे थ्रू आउट द एपिसोड. अरे काम इतना अच्छा करते हैं वो, तभी तो हम Yeah. देते हैं. No, thank you for all the work, Yeah. all the hard work. Thank you, sir. Thank you. Right. Thank you, everyone. नहीं, मैं इस पे Okay. कहूँगा कि तुमने आज जो लाए हो ना ये गाना आफरी आफरी, एक तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है, लेकिन बिकॉज वी वेंट थ्रू इट एंड वी थॉट अबाउट इट एंड यू एक्सप्लेन्ड इट, मुझे आज एक नई न्यू फाउंड अप्रिसिएशन मिली है इस गाने के लिए. सो आई विल से अभी सुनना सोने से पहले. मैं तो सुनूंगा अभी जाके. Yeah. आज मेरे गानों में भी आफरी आफरी आएगी. तो फिर नेक्स्ट वीक एपिसोड भी सुनना ही वाला. हाँ सही है, बिल्कुल. तो मैं सुनूंगा, हमेशा Alright. सुनता हूँ. Alright, everyone. अगले हफ्ते तक आप ये गाना सुनिए, and then you should listen to this episode, and you will hopefully find new appreciation for the song, like Bure did. And comment and tell us how you feel about it, and if our explanation has changed anything for you about this song, and let us know. And let us know what other songs you'd like for us to cover. Yeah. Right. Thank you, everyone. Thank you.